बाहर आने के बाद तुलसी दल खोल ले, और कैमरा खोलने में भी कंफर्टेबल है तो कैमरा भी खोल ले। अगर आपके पास तुलसी दल है और आप पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करके रखें। तुलसी दल में जहां तक हमने देख लिया था उससे आगे हम बढ़ेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। सर हमने आचार्य तक देखा था 238 नंबर, उसके आगे का देखेंगे। जी पढ़िए। हाँ जी, पेज नंबर 240। मन का प्रलोभ, अंतरात्मा का प्रबोध। मन जिसे चाहता है उसे करना ही भजन में प्रलोभ में पड़ना है। यह अधम व्यक्तियों का लक्षण है। उत्तम व्यक्ति हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को पहचानता है। अंतरात्मा अर्थात पूर्णात्मा। अंतरात्मा के प्रयोग का अर्थ है पूर्णिमा के साथ संबंध, पूर्ण आत्मा के साथ संबंध। उसके आधार पर उत्तम व्यक्ति अपनी इच्छा को वश में कर लेता है। मन के प्रलोभ में न पड़कर जो हमेशा अंतरात्मा के प्रबोध को ध्यान में रखकर चलता है वह पर नित्य श्रेयस्य को प्राप्त करता है। जो त्रिकरण शुद्धि से रहता है उसको अंतरात्मा का प्रबोध स्पष्ट रूप में समझ में आता है। यदि वे योगी भी हुआ तो धर्म गुरुओं के साथ आंतरिक संभाषण सहज रूप से होता रहता है। थैंक यू सर। त्रिकरण शुद्धि क्या होता है? पहले त्रिकरण शुद्धि कहीं पर आया है? सर ये अपना पार्ट 1 है, तुलसी दल की पार्ट 2। पार्ट 1। सर प्लीज फिर से बता दीजिए, ये मिल नहीं रहा है इसमें बुक में। 240। 240 में तो सर हमारी बुक में मूढ़ भक्त शिष्य है। नहीं, ये ना 106 में है। पेज नंबर इधर उधर हो रखा है। जी 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 मैम, थैंक मेरा यू। बुक में भी 106 में आया है। सर ये मन बुद्धि और आत्मा की शुद्धि के बारे में बताया गया है सर। आवाज आपकी नहीं आ रही है। मन का प्रलोभ, अंतरात्मा का प्रबोध। मन लोभ में जाता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। मन में ना जाकर अंतरात्मा में जाए, और इसके लिए हमें ध्यान में
ध्यान की जरूरत है, इसी के लिए ध्यान की जरूरत है। जब भी कोई काम करना है तो अंतरात्मा की सुने, पूर्णात्मा की सुने। त्रिकरण शुद्धि है स्थूल सूक्ष्म कारण। आत्मा का बोध होता है, आत्मा की कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। स्थूल शुद्धि, सात्विक भोजन, सूक्ष्म सबके लिए प्रेम, वेलफेयर। कारण शुद्धि है अपने धर्म को पहचानना, उससे जुड़े रहना। अगर अपने धर्म, अपने पर्पस ऑफ लाइफ से कनेक्टेड नहीं है तो फिर कारण जो है वो अशुद्ध है। कारण शरीर के तल पर हम भटके हुए हैं। त्रिकरण शुद्धि में स्थूल में, सूक्ष्म और कारण में सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। अगर आप कारण से जुड़े हुए हैं और सूक्ष्म पे, स्थूल पे अगर अशुद्धि भी है तो वो ज्यादा उतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, वो भी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में जो कि स्थूल का बोलबाला है, मेटलिज्म का बोलबाला है अपेरेंटली, तो हम सात्विक भोजन पर फोकस करते हैं, हम सात्विक वाणी पर फोकस करते हैं, लेकिन अपने पर्पस ऑफ लाइफ पे रिलेटिवली कम फोकस करते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है पूर्णात्मा के साथ संबंध। अगर आपको अपना बोध हो अपने हायर सेल्फ का, हायर कॉन्शियसनेस का, आप सही रास्ते पर ही रहेंगे। गलती से भी आपसे गलती नहीं हो सकती और श्रेयस के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। श्रेयस और प्रेयस ऐसा दो पहले आया है। प्रेयस जो प्रिय है और श्रेयस जो श्रेय दिलाता है, जो श्रेष्ठकर है। तो नित्य श्रेयस को प्राप्त कर ध्यान में रखें अंतरात्मा के प्रबोध को, वॉइस ऑफ द सोल, वॉइस ऑफ साइलेंस। साइलेंस में ही आप सुन सकते हैं अंतरात्मा को। जो साइलेंस होता है वो वास्तव में पूरी तरह साइलेंस नहीं होता है, वो मन से साइलेंस में है, लेकिन अंतरात्मा तो वहां से बोलती है। मन से ना जुड़े, अंतरात्मा से जुड़े, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। Listen your soul, not the mind. Listen your intuition, not the desire. सूत्र प्राय, प्रबंध प्राय है। इंदु जी के अलावा और किन्हीं के पास पुस्तक पढ़ेंगे? जी सर। Am I audible, sir? Yes. सूत्र प्राय, प्रबंध प्राय हमें सूत्र रूप में धर्म, सत्य और आत्मज्ञान को समझ लेना पर्याप्त नहीं है। उसके बाद प्रबंध प्राय आत्मानुभव और आत्मज्ञान का विस्तार करना चाहिए। उसके अनुरूप हमें अपनी वास्तविकता का संपूर्ण सृजन कर लेना चाहिए। उसके बाद सत्य, धर्म और आत्मज्ञान के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को सूत्र रूप में समझाना हमारा अनिवार्य कर्तव्य है। भगवद गीता 6.5 का श्लोक वर्णित है। उद्धरेदात्मानं न आत्मानं वसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव
रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और खुद को नीचे गिरने ना दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। सबको अपने अपने वास्तव के बारे में विस्तार रूप से समझाना विवेकहीनता है। सभी अपने लिए आप ही यमुना तीर हैं। किसी के भी पीछे पड़कर काम नहीं करना चाहिए। किसी के भी पीछे पड़कर काम नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं ना, किसी के पीछे भूत की तरह पीछे पड़ गया है बंदा, तो वैसा आप ना पड़े। हाँ, सूत्र रूप में आप बताएं सत्य के बारे में, धर्म के बारे में और आत्मज्ञान के बारे में। सत्य क्या है, धर्म क्या है और आत्मज्ञान क्या है? अभी मैंने बता रखा है, ध्यान है? सर सत्य तो हो गया ट्रू सेल्फ। ट्रू सेल्फ मतलब? सर जैसे कहा सत्यम शिवम सुंदरम, तो हाँ। जो परम ज्ञान है, सत्य मीन्स जो कभी चेंज नहीं होता, वो तीनों कालों में वो है, दैट इज इटर्नल एंड दैट डजंट चेंज। क्या चेंज नहीं करता है? सर जैसे सब चक्रों में थिर बिंदु है, पंखा घूम रहा है लेकिन वो सेंटर पॉइंट थिर है। इसी तरह हमारा जो मन, बुद्धि, जो भी हमारे स्तर हैं, सब चित्त और सब, तो आत्मा स्थिर है सर। आत्मा स्थिर है सर वो आत्म तत्व तो दुनिया में सभी, फिर वो मुक्ति के पीछे पीछे क्यों भाग रहे हैं? बहुत तो सारे यही तो अज्ञान है सर, हाँ, यही तो अज्ञान है, ये खोज अज्ञान है सर। और क्या? मतलब वो मुक्ति तत्व मुक्ति के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो अज्ञान में है। नहीं, प्रयास अज्ञान नहीं है, बट एक्चुअली हम हैं तो वही ना, पढ़ते हैं जीने जीने, उसको बोध नहीं है ना सर। ऐसा नहीं, ठीक से आप या तो समझ नहीं रहे हैं या बोल नहीं पा रहे। सत्य और धर्म और आत्मज्ञान के बारे में सूत्र रूप से समझ लेना पर्याप्त नहीं है। वैसे तो अभी हमने सूत्र रूप में भी पता नहीं समझा है कि नहीं। सत्य है जो शाश्वत है, और शाश्वत क्या है? शाश्वत है, चेतना है, ब्रह्म है। तो सत्य जो है वो ब्रह्म का है, क्योंकि वो शाश्वत है। धर्म जो है वो आत्मा का है। आत्मा एक इकाई है। ब्रह्म को जब एक पहचान मिल गई, एक व्यक्तिकरण मिल गया, तब वो आत्मा है। जब उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं है तब वो ब्रह्म है। धर्म तब है जब इंडिविजुअलिटी है। जब कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है तब धर्म ही नहीं है। धर्म धर्म किसी का तो होगा। किसका धर्म है? आत्मा का धर्म है। जिस पर्पस से वो शरीर में आता है, एक पार्टिकुलर इनकारनेशन जिस पर्पस से है, वो धर्म है। तो सत्य और धर्म, सत्य शाश्वत चेतना का सत्य और आत्मा का धर्म, और आत्मज्ञान ये पता होना कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ये आत्मज्ञान बेसिक रूप से। वैसे आत्मज्ञान का भी विस्तार होता है, तो आप अद्वैत की तरफ भी जाते हैं। ममात्मा सर्वभूतात्मा सर्वभूतस्थात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। सभी जीवों में मैं हूं, मुझ में सभी हैं। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड। सेपरेशन इज इल्यूजन। ये आत्मज्ञान का हायर वर्जन है।
बेसिक वर्जन, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये आत्मज्ञान हुआ। और जो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है वो धर्म हुआ। ये समझना कि मैंने मानव शरीर क्यों धारण किया है, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या करना है। क्या मेरी नीड है सीखने की और क्या मेरी ड्यूटी है करने की। और आत्मा से भी गहरी बात है, ब्रह्म की बात, वो है सत्य, जो किसी भी लोक काल में बदलता नहीं। हर काल में ब्रह्म रहता ही है, लेकिन हर जन्म में धर्म बदल जाता है, पर्पस ऑफ लाइफ बदल जाता है। पिछले जन्म में जो आपको करना हो, जरूरी नहीं है वो भी इस जन्म में भी करना है। राम का जन्म हुआ तब उनको मर्यादा स्थापित करनी है, जब कृष्ण का जन्म हुआ तब उनको भगवत गीता करनी है। अलग अलग जन्मों में विष्णु के धर्म अलग अलग है। हमारे अपने जन्म में भी हमारा धर्म अलग अलग होता है। इस जन्म का धर्म पहचान लें और उसे निभाएं, और उसके लिए आपको अंतरात्मा का प्रबोध चाहिए, पूर्णात्मा के साथ संबंध चाहिए। आप सुनना सीखें, सुनने के लिए शांत हो, मन विचार शांत हो। जब मन के विचार शांत होंगे, अंतरात्मा कहती ही है, कह ही रही है, हर पल कहती है। कैमरा ऑन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये भी कहती है। तुलसी दल पढ़ने के लिए मैं हाथ खड़ा करूं कि ना करूं ये भी कहती है। लेकिन मन के प्रलोभ में पड़ जाते हैं, पता नहीं मैं ठीक पढ़ूंगी कि नहीं पढ़ूंगी। ये मन बोलता है। मन के पास कॉन्फिडेंस कम या ज्यादा होता है, अंतरात्मा तो बस होता है। मन के पास गुण है, अंतरात्मा जो है वो गुणातीत है, निर्गुण है। मन के पास शर्म है, आत्मा के पास करुणा है, आत्मा के पास लाइट है। आत्मा कभी शर्माती नहीं, मैं ये करूं कि ना करूं। अगर जरूरत है तो करते हैं। हमें अंतरात्मा को सुनना चाहिए, परमात्मा को समझना चाहिए। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान को जिए, आत्मज्ञान को सूत्र रूप में समझें और फिर उसका विस्तार करें। आत्मज्ञान का विस्तार होता है तो अद्वैत की अनुभूति होती है, सेपरेशन का भाव मिट जाता है। कोई आपसे अलग नहीं है, जिसको भी आप देखते हैं सभी से आप चेतना तल पे जुड़े हुए ही हैं। तो कोई भी रोड स्ट्रीट में गुजर रहा है वो भी आपसे चेतना के रूप में जुड़ा हुआ है। हर एक अजनबी जुड़ा हुआ है, हर एक मित्र जुड़ा हुआ है, हर एक टेररिस्ट जुड़ा हुआ है, हर एक पॉलिटिशियन जुड़ा हुआ है। अगर हम यह बात समझ लेते हैं तो हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, उसके लिए कंपैशन आता है। और अपने भीतर भी हम शैडो नहीं छोड़ते। अगर शैडो हम रखते हैं तो क्रिटिसिज्म हम बाहर का ज्यादा करते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हो जिसको आप छुपाना चाहते हैं तो छुपाने के लिए हम इधर उधर काम करेंगे, बाहर आएगा तो गिल्ट होगा। सामने का जीवन और पीछे का जीवन अलग हो जाएगा। आपकी लाइफ में जितनी ट्रांसपेरेंट है उतनी हल्की रहती है। गलतियां होती हैं उसको स्वीकार करें और उसको करेक्ट करें। छिपाकर, गलतियों को छिपाकर ना जिए, शैडो ना रखें। जितना ज्यादा शैडो आपकी लाइफ में ज्यादा होगा उतना आपको बाहर की दुनिया भी गड़बड़ दिखेगी। अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया परस्पर जुड़ी हुई है। आत्मज्ञान खुद को पूरी तरह स्वीकार करना भी है, अपनी गलतियों को, अपनी त्रुटियों को भी स्वीकार करना है, उसको इम्प्रूवमेंट लाइन। यह सब है आत्मज्ञान का विस्तार। आत्मज्ञान का विस्तार, धर्म की समझ, धर्म को सूत्र रूप में समझना, मतलब मेरा पर्पस ऑफ लाइफ तो कुछ तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ होगा, यह बात हम समझते हैं। फिर
धर्म का विस्तार है कि आपको समझ में आए क्लैरिटी के साथ कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे। लगेगा कि ये भी कर ले, लगेगा वो भी कर ले, लगेगा कि सेठ वर्कशॉप भी कर ले, लगेगा मैनिफेस्टेशन डिकोडेड भी कर ले, फिर लगेगा रेकी भी सीख ले, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी कर ले, एलबीएल कोचिंग भी कर ले। स्पष्टता नहीं होने से यह जीवन में होता है। अस्पष्टता क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने अंतरात्मा से जुड़े हुए नहीं। पहले अंतर आत्मज्ञान को सूत्र रूप में समझे और फिर उसका विस्तार करें। अगर आपको समझ में आएगा पर्पस ऑफ लाइफ, मैं आपको रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूं। 7 साल पहले, 8 साल पहले डॉक्टर जीके को बहुत लोग जानते हैं। डॉक्टर जीके दिल्ली आए, उनका क्लास था हमारे दिल्ली के मेन पिरामिड में। आई डिडंट वेंट। आफ्टर फ्यू डेज वसंता शास्त्री आस्किंग, अरे तुम आए नहीं, क्यों नहीं आए? तो मुझे स्पष्ट है कि मुझे क्या करना है। दैट इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्लैरिटी है तो हम कहीं पे ना बोलने में हिचकिचाते नहीं है कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। जो नहीं करना है उसमें ना बोलेंगे, उसमें शर्माना क्या, उसमें हिचकिचाना क्या। हाँ और ना स्पष्ट होता है जब हमें अपना धर्म समझ में आता है। जो जिसके लिए आपके भीतर से हाँ लगता है उसके लिए हाँ बोले, जिसके लिए हाँ नहीं लगता उसके लिए ना बोले। नहीं बोलने से हमारे रिश्ते खराब नहीं होते। यह जो सोचते हैं कि नहीं बोल देंगे तो सामने वाला पर्सन व्यक्ति बुरा मान जाएगा, ये मन डरता है। अगर आप अपनी अंतरात्मा को जी रहे हैं, आपका प्रकाश तो बाहर प्रकट होगा। जैसे वो मणि कहानियों में आता है, मणि का प्रकाश वो जब बाहर प्रकाशित होता है। जब आप सत्य को और धर्म को जिएंगे, आपका प्रकाश प्रकाशित होगा। अंतरात्मा की सुने, धर्म को समझें और जिए। धर्म के साथ साथ सत्य को समझें। आप शाश्वत हैं। ब्रह्म शाश्वत है तो बात ठीक है, उससे ज्यादा अच्छी बात है कि आप शाश्वत हैं। ये सूरज भी नहीं रहेगा, ये चांद भी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आप रहेंगे। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन आपको सत्य का बोध हो गया। सत्य के बोध के साथ धर्म का बोध चाहिए। बहुत सारे मिल जाएंगे फिलोसफर जो सत्य की बातें कर रहे हैं, लेकिन धर्म की बात होगी तो फिर जी रहे हैं उस चीज को अपने व्यक्तिगत जीवन में। आपको क्या करना है, जो करना है उसे ठीक से करें। जब हम अपने धर्म को जी रहे होते हैं तो हमारे रास्ते में जब कभी कोई रुकावट आती है, ऑब्स्टेकल्स आता है, हम परेशान नहीं होते हैं। परेशान मन होता है, आत्मा परेशान नहीं होती। क्योंकि यही तो सत्य है, यही तो शाश्वत है, ये तो होना ही है। और टाइम फ्रेम आत्मा के लिए मैटर नहीं करता। जब आप सूरज से भी पुराने हैं तो साल 2 साल कोई चीज आगे पीछे हो जाए, या कोई 2-4 महीने या 2-4 हफ्ते आगे पीछे हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सूरज को क्या फर्क पड़ता है कि ये 2022 चल रहा है या 2023 चल रहा है या 2025 चल रहा है? आप सूरज से भी पुराने हैं, सूरज से भी अधिक शाश्वत है। सूरज भी एक दिन बुझ जाएगा, आप नहीं बुझेंगे। हाँ, जिस शरीर में अभी आप हैं वो शरीर बुझ जाएगा,
इसका एक दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। जब भी कभी कहीं पे फ्यूनरल हो, मृत्यु का ओकेजन हो, दाह संस्कार हो, जाना चाहिए और जाके वहां पर 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट आंख बंद करके अपना याद दिलाना चाहिए। आपकी भी एक दिन यही गति होने वाली। तो अपने शरीर से अटैचमेंट नहीं रहेगा, सेल्फी लेने के लिए ज्यादा कंसर्न नहीं होंगे। ठीक है लें, लेकिन ओवर एम्फेसिस वो नहीं रहे। एक दिन ये तो 5 तत्वों में मिल जाएगा, लेकिन जब तक नहीं मिलता तब तक धर्म को समझें और निभाएं। क्या है आपका धर्म, क्या है आपका कर्म? धर्म के अनुसार आपका कर्म, आप काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कई घंटों काम कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। धर्म के अनुसार काम कर रहे हैं तभी उसका वैल्यू। एंड धर्मा इज नॉट योर फैमिली ड्यूटी। फैमिली ड्यूटी इज फाइन, धर्मा इज रिलेटेड टू योर इटर्निटी, योर पर्पस ऑफ लाइफ। धर्म को पहचाने और धर्म को जिए, पर्पस ऑफ लाइफ। क्या करके आपको संतुष्टि मिलती है वो आपका धर्म से जुड़ा होता है। किसको करने में आपके व्यक्तित्व का निखार होता है। जब धर्म को जिएंगे तो आपका प्रकाश प्रकट होगा, प्रकाश शाइन करेगा। क्या करने में आपका टैलेंट बाहर आता है वो आपका धर्म है। और हर एक धर्म में सर्वभूत हिते रताः कंपल्सरली होता ही है, दूसरों का हित उसमें होता ही है। धर्म में सिर्फ अपना हित नहीं है, अपना हित भी है और दूसरों का भी हित है, सबका हित है। धर्म तभी तो धर्म है, वो सभी का उत्थान करता है, आपका भी और आपके आसपास दूसरे लोगों का भी। धर्म को समझें, सत्य को समझें, आत्मज्ञान को समझें। ये 3 समझने की जरूरत है, चिंतन करते रहें। उद्धरेत आत्मना आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव हे आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। अपने आप से अपना उद्धार करें। यहाँ पे जो मन लिखा है, मन को पेंसिल से काट दें। मनुष्य को चाहिए कि अपनी सहायता से अपना उद्धार करे, ये ज्यादा प्रिसाइज है। अपनी सहायता में आत्मा की सहायता भी आ गई, आप आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं, सिर्फ ये मन की बात नहीं है। ये ट्रांसलेशन करने वाले ने मिस्टेक कर दिया। मन का सहायता भी हो सकता है कि मन पॉजिटिव थिंकिंग में रहे, मन डाउट ना करे, मन शर्म ना करे। शर्म होता है, मैं बोलूं कि ना बोलूं, दूसरों को ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा। अरे बोलने का मौका आ रहा है, कोई बोलिए। तो अगर आपके भीतर से भाव आ रहा है तो बोलिए, सोचिए मत, कोई आपको जज नहीं कर रहा है। सब यही सोचते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। आप छोड़ें सोचने का काम। तो मन का उपयोग है, लेकिन सिर्फ मन का ही नहीं है, मन के साथ साथ हमारी अंतरात्मा का भी है, अंतरात्मा का ही अधिक है। अपनी सहायता से अपना उद्धार करें। ना आत्मानम अवसादयेत, खुद को अवसाद में ना ले जाएं, नीचे ना ले जाएं, नीचे ना गिरने दें। और अगर आप नीचे गिरने देते हैं तो आप अपने शत्रु हैं। दुनिया में कोई भी आपका शत्रु नहीं है। जिनको भी कभी कहीं कहीं नजर आता है कि दुनिया में ये मेरा ठीक नहीं कर रहा, ये मेरा नुकसान कर रहा है, ये पर्सन ठीक नहीं है, वास्तव में आप ठीक नहीं है। आप अपना हेल्प नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपना हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप अपना मित्र नहीं है, तो आपको अपने आसपास कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा नजर आएगा जो माध्यम बनेगा, जो निशाने पर आ जाएगा। वास्तव में आप अपनी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको बाहर शत्रु नजर आता है। अगर आप अपने मित्र हैं तो आपको सभी मित्र ही नजर आएंगे। ये भी बहुत पते की बात। अगर आप अपने मित्र हैं तो आपको बाहर सिर्फ मित्र ही नजर आएंगे
अगर आपको बाहर क्रिटिसाइज करने वाले, अपोजिशन देने वाले अगर लोग मिलते हैं, ज्यादा दिखते हैं, उसका मूल कारण है आप अपने मित्र नहीं है, आप अपने शत्रु हैं। आप खुद से खुद को गिराते रहते हैं, खुद को आप क्रिटिसाइज करते हैं, खुद पर आप डाउट करते हैं, काम कर देते हैं फिर सोचते हैं कि मैंने ठीक किया कि नहीं किया। अरे काम करने से पहले सोचना था, अब कर दिया तो कर दिया। अगर कोई गलती भी हो जाए, कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए, मान लीजिए मर्डर हो जाए आपके द्वारा किसी से, तो उसके बाद पछताते नहीं रहना मेरे से ये हो गया वो हो गया। जाइए सरेंडर कीजिए, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस है उसको एक्सेप्ट कीजिए, छिपाइए मत और पछताइए मत। पछताना भी नहीं है, कितनी भी बड़ी गलती हो जाए पछताना नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो छिपाते हैं वो शैडो बनता है, हमारी लाइफ में बर्डन बनता है। जितना आपके लाइफ में बर्डन हो, छिपाना जितना हो, एक चीज को छिपाने के बाद दूसरी चीज को छिपाना पड़ता है। कोई भी चीज छिपाने वाली रखे नहीं। ट्रांसपेरेंट रहेंगे तो क्रिस्टल जैसा चमकेंगे। क्रिस्टल चमकता है क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है। लोड होता है तो हम नीचे दबते हैं। अपने आप को नीचे ना दबाएं, अपने आप को ऊपर उठाएं। आप अपने मित्र हैं। अगर आप अपने आप को नीचे गिराते हैं तो आप शत्रु हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं अपने आप को जज करते हैं तो आप अपने शत्रु हैं। मेरे से ये काम होगा कि नहीं होगा, कभी ये मत सोचें। अगर आई जिम्मेदारी तो स्वीकार करें। अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं मेरे से ये काम नहीं होगा, आप अपने शत्रु हैं, कोई दूसरा शत्रु नहीं है। You yourself are your friend and you yourself are your foe. अपने आप को जाने, अपने अपने वास्तव के बारे में विस्तार रूप से समझाना विवेकहीनता है। विस्तार रूप में समझाया नहीं जाता, विस्तार रूप में समझा जाता है। समझाया सूत्र रूप में जाता है। समझा विस्तार रूप से जाता है। अगर आप विस्तार रूप से समझाते हैं तो दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। एक्सप्लेनेशन, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इज वेस्टेज ऑफ टाइम। समझदार के लिए सारा काफी होता है। समझाना हमेशा सूक्ष्म थोड़ा समझाना पड़ता है। इसमें जो रियलिटी दिखाएं, स्वाध्याय का सेशन बताएं, बस जो समझदार हैं वो आएंगे, जो नहीं आए उनके पीछे ना पड़े, जो उनके साथ जबरदस्ती ना करें। हर एक जीवात्मा का अपना अपना टाइम होता है। जब उनका टाइम आएगा तभी वो आएंगे। आप किसी बच्चे को खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। नेक्स्ट पढ़ा जाए। निधि पढ़िए। सर वो त्रिकिरण शुद्धि का थोड़ा सा बताएंगे प्लीज, जो फर्स्ट वाले में आया था, मन का प्रलोभ अंतरात्मा का प्रबोध। सर त्रिकिरण शुद्धि क्या है? बताइए। मैंने तो बोला, थोड़ा सूक्ष्म रूप में तो मैंने बोल दिया। क्या है त्रिकिरण शुद्धि? किन्हीं को ध्यान नहीं गया, कोई पकड़ पाए? यस सर, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 तरह की शुद्धि है। जो स्थूल है तो जो हम अपना स्थूल रूप में, जैसे भोजन, सात्विक करना, अच्छा बोलना, ये जो कुछ भी हम बाहरी रूप से जो भी करते हैं वो तो स्थूल रूप में आता है। और सूक्ष्म में जो हम सूक्ष्मता से किसी के लिए भी कुछ जो सहभूति तेरता, जो हम जो भी वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं सूक्ष्म रूप से,
और जो कारण है, जो अपने धर्म को हम पहचान रहे हैं और उससे ही हम जुड़े हैं और उसके द्वारा अपना जीवन जी रहे हैं। हाँ, त्रिकरण शुद्धि में कारण शुद्धि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। हम वही कर्म करें जो हमें करना चाहिए, जो हमारा धर्म नहीं है, और वैसे कर्म अगर हम कर रहे हैं तो हमारे कर्म मैले हो रहे हैं, हमारी लाइफ में कार्मिक बर्डन एक्यूमुलेट हो रहा है। जिस रास्ते आपको नहीं जाना और उस रास्ते अगर आप जा रहे हैं तो क्या आप अपने लक्ष्य से दूर नहीं भटक रहे हैं? जो आपको करना चाहिए वो नहीं करके आप अगर कुछ और कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? ये बात समझने की जैसी है। अपने जीवन में अगर आप वो कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए तो आपका त्रिकरण जो है वो मैला हो रहा है। कारण शरीर करप्ट हो रहा है, पॉल्यूटेड हो रहा है। कारण शरीर नहीं होता, मेंटल बॉडी ही डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, कारण का बोध नहीं होगा, अपना लक्ष्य से ज्यादा दूर भटक जाएंगे अपने धर्म से, जब आप वैसे कर्म कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। सही दिशा में चलना महत्वपूर्ण है और गलत दिशा में नहीं चलना महत्वपूर्ण है। जब डाउट हो तो बेहतर है कि आप चुप रहें, कुछ ना करें, क्लैरिटी आने का वेट करें। नहीं कुछ करने से कुछ भी करना अच्छा है, ये सामाजिक सोच है। कुछ तो करो रहो, नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा, वो गलत है। डिप्रेशन क्यों होगा? ब्रेथवर्क करो, हो ही नहीं सकता, गारंटेड है। कोई साइकेट्रिस्ट के पास जाने की, किसी के जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ब्रेथवर्क कर ले, सूर्य प्रकाश में जाए, कुछ भी ना करें, वही करें जो आपका धर्म है। यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम सोशल इन्फ्लुएंस में, पेरेंटल इन्फ्लुएंस में, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस में हम कुछ कुछ करने लग जाते हैं। वो कुछ कुछ करना नहीं चाहिए, वही करें जो आपका धर्म है। नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान में बैठे, तब तक बैठे रहें जब तक आपको स्पष्टता ना हो। इसीलिए तो घंटों घंटों और दिनों दिनों तक बैठे रहते हैं बैठने वाले। जब समझ में आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे। कुछ भी उल्टा पुल्टा करने से बेहतर है कुछ नहीं करना। दुनिया में बहुत लोग कर रहे हैं। अगर जीवन में संतुष्टि नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में खुशी नहीं है, तो यह स्पष्ट है कि धर्म को नहीं जी रहे। अगर धर्म को जिए तो ठहराव होगा, भीतर से शांति है, भीतर से खुशी आएगी, आपके नेचुरल टैलेंट बाहर आएंगे। जब हम धर्म को जीते हैं तो हमारा नेचुरल टैलेंट बाहर आता है। अधर्म को जिएंगे, आपकी अंतरात्मा मुरझाने लगेगी, आपका टैलेंट बाहर नहीं आ सकता। तो अगर कोई सोशली स्मार्ट हो उसके लिए ज्यादा दिक्कत है। अगर बहुत कुछ सीख लिया हो, बहुत कुछ कर सकते हैं, एक्सेस एजुकेटेड, एक्सेस टैलेंटेड के लिए ज्यादा मुश्किल है अगर अगर वो भटकना चाहे तो, क्योंकि वो कई सारी चीजों को कर सकता है, अच्छा कर सकता है। इसका जरूरी मतलब नहीं है कि वो धर्म ही हो। अगर कोई टैलेंटेड पर्सन है तो अपने अधर्म की चीजों को भी शायद करने में उसको ज्यादा मुश्किल ना आए, लेकिन अंतरात्मा तो कहेगी ये मेरा काम नहीं। अपनी अंतरात्मा की आवाज को नहीं सुने
तो फिर हम मन के प्रलोभन में जाते हैं, रजोगुण में जाते हैं, तमोगुण में जाते हैं। रजोगुण में जा रहे हैं, तमोगुण में जा रहे हैं, तो यही है त्रिकरण की अशुद्धि। तमोगुण से, रजोगुण से, सत्वगुण से बाहर आके निर्गुण में आ रहे हैं, तो यह ये त्रिकरण शुद्धि। तीनों गुण मन में है, अंतरात्मा में कोई गुण नहीं है। जो त्रिकरण शुद्धि से रहता है उसको अंतरात्मा का प्रबोध स्पष्ट रूप से समझ में आता है। अगर आप सात्विक हैं तो आपको समझ में आना भी, सात्विकता भी आने में मुश्किल, रुकावट बन सकता है। सात्विक होंगे तो सभी जगह अच्छा करना चाहेंगे, धरती की रियलिटी है कि सभी जगह अच्छे करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको अपने प्रतिज्ञा तोड़ना भी पड़ता है। कभी कभी आपने शपथ लिया हो कि शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर शस्त्र भी उठाना पड़ता है। कहीं कहीं झूठ भी बोलना पड़ता है। झूठ बोलना गलत नहीं है, अपने सेल्फिश रीजन के लिए झूठ बोलना गलत है। मनु शास्त्र में आता है, अगर आपको किसी की जान बचानी हो और तब झूठ बोले तो वो झूठ गलत नहीं है। आपकी चोरी छिप जाए इसके लिए आप झूठ बोल रहे हैं, तब वो झूठ गलत है। तो सात्विकता है 100% हर जगह ऑनेस्टी होना। धर्म 100% ऑनेस्टी के लिए नहीं कहता। धर्म 100% एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए कहता है। और उस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उस धर्म को निभाने के लिए जो जरूरी है वो करो। निर्गुण सात्विक नहीं है। अब मुझे कहीं से इनविटेशन आया जहां मुझे जाऊं, और पता है मुझे कि यहाँ पे मेरा काम तो नहीं है। अब उसने सोशली रूप से मुझे बुलाया, और अगर मैं बोल दूं कि मेरे ऑनलाइन सेशन है जबकि है नहीं, तो क्या वो गलत है? जो सात्विक होंगे उनको लगेगा क्या ये गलत है, आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन जो निर्गुण होंगे वो बोलेंगे ये गलत नहीं है। मैं टाइम क्यों वेस्ट करूं सोशल रिलेशनशिप को निभाने के लिए, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए? अगर मेरा रोल है तो मैं सेशन को कैंसिल करके भी जाऊंगा। अगर रोल नहीं है, सेशन नहीं है, तो भी नहीं जाऊंगा। निर्गुण और सात्विक का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। त्रिकरण शुद्धि होती है तो आपको धर्म के लिए झूठ बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। त्रिकरण शुद्धि ना हो तो आप धर्म को ही नहीं समझते हैं, फिर आप रजोगुण में है तो रजोगुण को निभाते हैं, सत्वगुण में है तो सत्वगुण में निभाते हैं, तमोगुण में है तो तमोगुण में निभाते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण आपके ऊपर नहीं है, मन के ऊपर है। आप मन नहीं है। मन सोसाइटी के अनुसार सोचता है, आत्मा शाश्वत चेतना के हिसाब से चिंतन करती है। सोसाइटी की फिक्र आत्मा को नहीं है। जी नीलकंठ जी, क्या कहना है आपका?
सर गुड मॉर्निंग सर। आपने जो अभी जो एग्जांपल दिया है ना सर, मेरा मुझे सुबह ही मैंने एक्सपीरियंस किया सर। मैं योगा कर रहा था, मेरा फ्रेंड का फोन आया कि 2 दिन पहले मैंने फोन किया था, रात को आपने उठाया नहीं। मैं बोला यार मैं ध्यान में रहता तो नहीं उठाता हूँ मैं, क्योंकि साइलेंट मोड पे रहता है। और उसका लड़का ना मेडिकल में सर 607 स्कोर किया सर। अभी उसको बीजे में मिल रहा है एडमिशन। अरे मैं उसके लिए फोन किया था। तो अभी चाय पीने के लिए आ सकता है क्या? मैं बोला यार मैं योगा कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता, और कभी मिलेंगे। क्योंकि अगर मैं मेडिटेशन में नहीं था ना, से कोई बुला था तो मैं निकल जाता था पागल जैसे, क्योंकि आई वाज नॉट डूइंग प्रायोरिटी टू माय वर्क। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है जाके मिल लीजिएगा, एक बार बधाई दे दीजिएगा। मिलूंगे सर, उनको बोला सर और कभी कभी दूसरे टाइम मिलेंगे करे बता दिया सर। वेरी क्लोज है सर, मुस्लिम है लेकिन मैं वेरी क्लोज है। हम लोग बचपन से दोस्त है, अभी भी साथ में रहते हैं। यानी एक ही एरिया में रहते हैं हम लोग। हम लोग 3rd स्टैंडर्ड से दोस्त है। लास्ट 45 years वी आर फ्रेंड्स। जी, तो समझ में बात आ रही है, तो झूठ बोलने में हिचकिचाएंगे नहीं। और इसे झूठ बोलना भी मुझे नहीं लगता, इसे झूठ भी बोलना जरूर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो भी है बस सच बताएंगे तो अपने को गिल्टी नहीं लगेगा, उसको भी गिल्टी नहीं लगेगा। क्योंकि हम लोग उसको झूठ बोल के हम लोग परेशान, उसको अरे क्यों बोलना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा 2-4 नहीं अभी सोचेंगे नहीं है फिर भी। जब तक आपको भी तक गिल्ट की भावना है, लग सकती है, तब तो मत बोले। यस सर। लेकिन जो निर्गुण होता है वो किसी भी गुण को कभी भी धारण कर सकता है। उसे रोल स्विच करने में, गुण स्विच करने में समय नहीं लगता, इंस्टैंटेनियस निर्गुण जो है वो पकड़ सकता है। लेकिन एट द बैकड्रॉप ऑफ योर माइंड आप इटर्निटी के लिए अवेयर रहे। सेल्फिश रीजन के लिए, मनी रीजन के लिए झूठ ना बोले। सोशल रिपुटेशन के लिए झूठ ना बोले। हाँ, अगर आपको आपका धर्म निभाना है तो वो अलग अलग बात है। त्रिगुण शुद्धि बहुत गहरी बात है, थोड़ा और चिंतन मनन करने की जरूरत है। कभी भी डाउट हो खुद से चिंतन मनन करें, किसी और से करें। त्रिगुण शुद्धि मेरे जीवन में कैसे मैं बढ़ाऊं, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। त्रिगुण शुद्धि होगी तभी अंतरात्मा का प्रबोध स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। त्रिगुण शुद्धि नहीं है तो आपको धर्म का कंफ्यूजन रहेगा। सत्व गुण का उपयोग हम अपने आप को तमोगुण से बाहर निकालने के लिए, रजोगुण से बाहर लाने के लिए करते हैं। कांटे से कांटा निकाला जाता है, लेकिन एक बार कांटा निकल गया तो उस कांटे को भी हमें छोड़ देने की जरूरत है। जब जीवन में तमोगुण नहीं रहा, रजोगुण नहीं रहा, तो अब सत्व गुण की भी जरूरत नहीं है, निर्गुण की जरूरत है। अगर आपके भीतर आलस्य नहीं है, अगर आपके भीतर सोशल रिकॉग्निशन पाने की जरूरत नहीं है, आप मनी के पीछे नहीं भाग रहे, आप हीरो बनने की आकांक्षा नहीं है, तो अब सत्वगुण की भी जरूरत नहीं है। निर्गुण बने, सत्वगुण को भी छोड़ें। अच्छाई का जो आवरण हमने पकड़ लिया है वो छोड़ें। देखिए, जो रजोगुण वाले होते हैं वो अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहते हैं। अगर आप निर्गुण हैं तो आपको क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे भीतर जो सत्वगुण होता है वो क्रिटिसिज्म से आहत होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर आपको निर्गुण का बोध है,
आप अपने निर्गुण को जीने में ही संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। किसी के क्रिटिसिज्म से आप प्रभावित नहीं होते। दूसरों के क्रिटिसिज्म से सत्वगुण प्रभावित होता है। अगर आप सत्वगुण में नहीं है तो डजंट मैटर। रजोगुण वांट्स रेस्पेक्ट, स्पेशल अटेंशन, और सत्वगुण भी अच्छा दिखना चाहता है। निर्गुण दिखना ही नहीं चाहता, दिख भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भागता भी नहीं है। मुझे तो सोशल रिकॉग्निशन नहीं ही चाहिए, ये सत्वगुण कहता है। रजोगुण कहता है मुझे चाहिए, सत्वगुण कहता है मुझे नहीं चाहिए, निर्गुण कहता है जो भी हो इट डजंट मैटर। कहीं पर आप दान दे रहे हैं, रजोगुण बोलेगा कि मेरा नाम का पत्थर लगवाओ, सत्वगुण बोलेगा कि नहीं लगवाओ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बाहर। निर्गुण बोलेगा अरे व्हाट मैटर्स, क्या फर्क पड़ता है, जो तुमको ठीक लगे वो करना, उसकी रजा में हम राजी हैं। आई एम डूइंग माई धर्मा, दैट्स इनफ फॉर मी। आई एम डूइंग कंट्रीब्यूशन, दैट्स इनफ फॉर मी। रेस्ट डजंट मैटर। Respect and criticism both doesn't matter. रेस्पेक्ट मिलने से रजोगुण बहुत खुश होता है, सत्वगुण को भी अच्छा लगता है, निर्गुण को कोई परवाह नहीं पड़ती। रेस्पेक्ट एंड क्रिटिसिज्म निर्गुण के लिए बराबर होता है। बस ये है कि रेस्पेक्ट जो दे रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। तो निर्गुण से जुड़ रहे हैं तो आपके जीवन में धर्म की समझ आपकी बढ़ेगी। तो एक संतुष्टि बस एक होती है कि हाँ, दूसरों के जीवन में राइट अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, धर्म का विस्तार हो रहा है, धर्म सामने वाले को समझ में आ रहा है, वो अपने धर्म से जुड़ रहा है। क्या करना है क्या नहीं करना है यह स्पष्ट है, क्लैरिटी। तो बहुत हद तक आप धर्म को जी रहे हैं। आपको डिसीजन लेने में मुश्किल होती है, आप अपने धर्म पर नहीं है। सिंपल से सिंपल छोटी से छोटी चीजों में भी आप देखिएगा, ये करूं ये ना करूं, यहाँ जाऊं कि नहीं जाऊं, स्पष्टता धर्म से जुड़े रहने की पहचान है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचते रहते हैं तो धर्म से और सत्य से नहीं जुड़े हुए। जो होगा अच्छा ही होगा अगर सत्य से जुड़े हुए हैं तो। धर्म से जुड़े हुए हैं तो जो होगा वो पता है और वो आप करेंगे, जो आप करेंगे वो होगा। सत्य, धर्म, आत्मविज्ञान, आत्मज्ञान, यही चिंतन करते रहें। ये अच्छा पॉइंट मिला है। सूत्र प्राय प्रबंध प्राय, त्रिकरण शुद्धि, मन का प्रलोभ, आत्मा का प्रबोध, अंतरात्मा का प्रबोध। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण ये मन का प्रलोभ है। त्रिकरण शुद्धि हो गई, निर्गुण में जागे, अंतरात्मा को सुने, पूर्णात्मा से संबंध हुआ, ये है अंतरात्मा का प्रबोध। मन